हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम टू रियोलॉजी बाय इतिया शोर। यहाँ पर अब हम अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमारे पास एलएमएस का मेरे ख्याल में एक्सपायर हो गया होगा मेरा सेशन। इसको हम दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, तो लॉगिन करते हैं हम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग चलते हैं, अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं BT101 इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन 1। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 37, लेक्चर 37, ट्रोपोस्फीयर 1। क्विज ले लेते हैं सबसे पहले तो इसका मतलब कि प्री असेसमेंट सही है। तो चलते हैं आगे। यहाँ पर हम लोगों के पास है ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू हीट। सो आगे है फीडिंग स्ट्रेटजी इन विच ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन पोलन्स। तो पेलिनिवर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास heat is radiated into space in the form of नहीं, स्पेस में जाती है इंफ्रारेड रेडिएशन। सही है। उसके बाद हमारे पास आगे आ गया ये यस ऑल आर करेक्ट। सो थैंक्स लॉर्ड। हम चलते हैं आगे करते क्रॉस। अब अपनी वीडियो को अच्छे से सुन लेंगे। अर्थ की वो एटमॉस्फेयर की 5 जो लेयर्स है उनको हम वन बाय वन अब स्टडी करते हैं। सो दैट लेयर विच इज द क्लोजेस्ट टू अर्थ सरफेस या जो लोएस्ट लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की, दैट इज कॉल्ड एज ट्रोपोस्फियर. Troposphere is the most important layer because we, the humans, we all animals and plants, we are surviving in this troposphere. और हम अपनी पूरी सारी एक्टिविटीज के लिए इसी troposphere पर डिपेंड कर रहे होते हैं. तो सारी वेदर कंडीशंस जो कि अर्थ पर हो रही हैं, these weather conditions they take place in troposphere. इसके अलावा कन्वेंशनल एविएशन, मोस्टली जितनी भी कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, they would prefer to fly within the range of troposphere. So the troposphere, it contains 75% of total atmosphere's mass or the 99% of total mass of water vapors and aerosols. So 75% जो mass होगी atmospheric molecules की, that is located in a troposphere, and that is because of the gravitational pull. As we go away from the surface of Earth, gravitational pull is reduced. Resultantly, density of gases or atmospheric pressure would reduce as well. यही रीजन है कि ट्रोपोस्फियर जो कि अर्थ की क्लोजेस्ट लेयर है, यहाँ पर 75% ऑफ मास ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स और एटमॉस्फेरिक गैसेस इज प्रेजेंट. ट्रोपोस्फियर की हाइट वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट पॉइंट्स, ये डिफरेंट लोकेशंस और एंगल्स के अकॉर्डिंग या कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग इसकी हाइट वेरी करती है. ट्रॉपिक्स पर इसकी हाइट जो है वो 18 किलोमीटर है. मिडल लैटिट्यूड्स पर अगर हम जाते हैं तो ये 17 किलोमीटर होगी. पोलर रीजन में विंटर सीजन में ये 6 किलोमीटर तक की हाइट पर ट्रोपोस्फियर जाती है और 6 किलोमीटर से ऊपर खत्म हो जाती है. टोटल एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज 13 किलोमीटर. सो देयर इज वेरिएशन इन हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रीजन्स एंड इट इन्वॉल्व्स द टेम्परेचर वेदर चेंजेस एज वेल. प्रॉपर्टीज ऑफ एटमॉस्फियर, इसकी कंपोजिशन जो है ये मोस्टली होमोजेनस है एक्सेप्ट द वाटर वेपर्स. Composition of air in this troposphere, it remains homogeneous because अभी हमने जिक्र किया था कि turbulent mixing water wind के air winds की वजह से जनरेट होती रहती है और गैसेज जो हैं वो homogeneously mix up होती रहती हैं. इसलिए यहाँ पर troposphere में एक homogeneous कंपोजिशन ऑफ गैसेज नजर आती है एक्सेप्ट वाटर वेपर्स, बिकॉज वाटर वेपर्स सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होते जाते हैं. ये लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज होना शुरू हो जाएंगे. जैसे हमने कहा कि डेजर्ट में लेस देन 1% और ट्रॉपिकल एरिया रीजन में ये 4% तक जा सकते हैं. सो टेम्परेचर ऑफ ट्रोपोस्फियर, इसकी जो इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है जिसके बेस के ऊपर हम सारी लेयर्स को स्टडी करेंगे, दैट इज टेम्परेचर. So temperature of troposphere, it decreases with altitude. So here we could see
कि जैसे जैसे टेम्परेचर जैसे जैसे एल्टीट्यूड जो है वो इंक्रीज करते चली जा रही है, उसके साथ साथ टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप करता चला जा रहा है. सो एल्टीट्यूड इज इंक्रीजिंग बट टेम्परेचर इज ड्रॉपिंग. इसकी रीजन ये है कि हमारी ग्राउंड या अर्थ की सरफेस इज अब्सॉर्बिंग मोस्ट ऑफ द सन एनर्जी, और इस सोलर एनर्जी को वो हीट में कन्वर्ट कर देते हैं. रिजल्टेंटली हमारा जो ग्राउंड है ये कंपैरेटिवली वार्म होता है. तो दैट वार्म लेवल ऑफ आवर ग्राउंड, आवर सॉइल, इट वुड मेक द एटमॉस्फेयर वार्म एट द लोएस्ट लेवल. तो लोएस्ट लेवल के ऊपर, ट्रोपोस्फियर के बिल्कुल जो लोएस्ट लेवल है वहां पर टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो सोलर रेडिएशंस दे आर रेडिएटेड बैक बिकॉज ऑफ स्ट्राइकिंग विद एटमॉस्फेयर गैसेस के मॉलिक्यूल्स के साथ वो स्ट्राइक करती हैं, या फिर वो डिफरेंट टोपोग्राफिकल जो फीचर्स है अर्थ के, उसमें माउंटेन्स हैं, उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ स्ट्राइक करके वो वापस चली आती हैं. दे आर रेडिएटेड बैक बिकॉज वी नो कि 99% ऑफ सोलर एनर्जी इज रेडिएटेड बैक. तो इनकी इस रिवर्जन की वजह से हमारी जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगी टेम्परेचर जो होगा वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, बिकॉज अब अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज रिड्यूस्ड. सो दैट इज द रीजन कि जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगी ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है. एंड दिस कूलिंग इफेक्ट या इसमें जो टेम्परेचर की रिडक्शन है उसके रिजल्ट में एयर ड्राई होना शुरू हो जाती है, विच मीन्स के वाटर वेपर्स का प्रोपोर्शन ड्रॉप करना शुरू कर देता है विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर. एंड दिस ड्रॉप ऑफ वेपर प्रेशर इज बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन ग्रेविटी, बिकॉज यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल इज रिड्यूसिंग, रिजल्टेंटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर इज रिड्यूसिंग. सो वी वुड सी के एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल के ऊपर मैक्सिमम है, और जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होती चली जाएगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस होना शुरू हो जाता है. और इसमें दो ही फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पुल. ट्रोपोस्फियर के बाद जो नेक्स्ट फेज है दैट इज स्ट्रेटोस्फियर. सो स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में देयर वुड बी अ ट्रांजिशनल फेज, एंड दैट ट्रांजिशनल फेज इज कॉल्ड एज ट्रोपोपॉज. हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज अ बाउंड्री रीजन बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर. ट्रोपोपॉज की प्रॉपर्टी भी वही है जैसे कि ट्रोपोस्फियर की, ये वहां पर भी टेम्परेचर डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड. अगर हम इस इमेज में देखें तो यहाँ पर आपको 3 लेयर्स नजर आती हैं एटमॉस्फेयर की, और दे आर गिविंग यू द डिफरेंट कलर्स, एंड दीज डिफरेंट कलर्स आर बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. वो एक स्पेक्ट्रम डेवलप हो जाता है जो कि उसको एक स्पेसिफिक कलर दे रहा होता है. तो द ऑरेंज लेयर इज ट्रोपोस्फियर. हमारा रेफरेंस पॉइंट इज अ शटल, दैट इज अ स्पेस शटल. So the orange layer which is closer to this darker part which is the planet Earth. So this is troposphere. Troposphere के बाद जो ये white एक band नजर आ रहा है, that white band is stratosphere, and this blue band is mesosphere, and that black band is the next layer, thermosphere and exosphere. Height of tropopause also varies at different regions, different points, just like troposphere. For example, it is 17 kilometer above the equatorial region, while it is 9 kilometer over the polar regions. So हमारी वीडियो हो गई है फाइनली कंप्लीट. हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ, रीडिंग कर लेते हैं. So troposphere is the lowest atmospheric layer as it starts from Earth's surface and goes up to average height of 13 kilometers. However, this height is available from region to region as it gets highest in tropics 13 kilometers and lowest in poles 6 kilometers. All weather conditions occur here. Troposphere is also the place of conventional aviation. It contains 75% of the atmospheric mass and almost all of the water vapors and aerosols 99%. ठीक है. The composition is very homogeneous except water vapors which varies with the geography and climate. The incoming light from sun is absorbed by Earth's surface as heat which keeps the lower layer warm. As we move up in the troposphere, the effects of gravity and temperature decrease. This decrease in gravity and temperature result in a drop in vapor pressure. Tropopause is the boundary region between troposphere and stratosphere. It also exhibits similar temperature properties as that of troposphere and occur at 9 to 17 kilometers above ground levels. ठीक है. In this lesson, the students will learn about troposphere, property of troposphere and tropopause. So ये बहुत ही सिंपल था, मुझे अच्छा समझ आ गया. आई होप आप लोगों को भी समझ आ गया. आप सब हम लोग चलते हैं आगे, कोर्स ले लेते हैं अपना. Relative percentages of permanent gases remain constant up to 80 to 100, 20 to 40, 40 to 60. आगे चलते हैं. Primary atmosphere is formed by
emission of gaseous matter from accretion disk of sun. Accumulation of materials from comet and past impacts sun. Which is not a component of dry atmosphere? Vapor pressure, water vapors, which can comprise the first atmosphere of Earth. Inert. चलो एक तो सही हो गया, तो ये दोनों हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो इसको रखते हैं क्रॉस। आप लोग जो गलत होता है ना उसे सर्च कर लिया करो, उसे याद कर लिया करो, मैं भी ऐसे ही करूँगी MCQs के लिए ना। तो अब चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर 38, लेक्चर 38 स्ट्रेटोस्फीयर इसका टॉपिक है। हम टेक क्विज, हम लोग इसके प्री असेसमेंट कर लेते हैं। Photosynthesis is an redox reaction, ठीक है। Photosynthesis and chemosynthesis are the two processes used by plants for production producers, ठीक है। और यहाँ पर हम कर लेते हैं क्लिक, और ये हो गए दोनों करेक्ट। The second major layer of atmosphere is called stratosphere. Stratosphere is present above troposphere and below the mesosphere. ट्रोपोस्फियर की तरह स्ट्रेटोस्फियर की हाइट भी अर्थ के डिफरेंट रीजन्स में वेरी कर जाती है। फॉर एग्जांपल इज 20 किलोमीटर एट इक्वेटर, मिड लैटिट्यूड्स पर ये 10 किलोमीटर होगी और 7 किलोमीटर इन पोल्स। तो देयर माइट बी वन क्वेश्चन कि व्हाई इट इज वेरिंग एट डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट पॉइंट्स इन आवर अर्थ, बिकॉज वी नो कि हमारा प्लैनेट जो है वो ओवल शेप प्लैनेट है। तो इक्वेटर के ऊपर इट्स अ बिट फ्लैट, तो वहां पर इसकी जो रेंज है आपको 20 किलोमीटर तक नजर आती है। जबकि पोलर रीजन्स जो कि पोल्स पे चले जाते हैं वहां पे सीजन्स आर टोटली डिफरेंट और दैट इन्वॉल्व्स द मैग्नेटिक फील्ड टू। तो मैग्नेटिक फील्ड इज क्लस्टर्ड ऑन पोल्स, सो इट विल रिड्यूस द विड्थ ऑफ और द एरिया ऑफ स्ट्रेटोस्फियर एंड द अदर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एज वेल। स्ट्रेटोस्फियर की प्रॉपर्टी which is again based upon the temperature, इसमें density और pressure of gases it becomes reduced because of the gravitational pull is decreased. तो जैसे ही हम ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर में एंटर होते हैं, यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल इज रिड्यूस्ड, टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज था। तो यहाँ पर जब हम एंटर होते हैं तो यहाँ पर गैसेस के ऊपर चूंकि उनका प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। और इन इंटरमोलिकुलर स्पेसेस इंक्रीज, दैट इज वन प्रॉपर्टी। द अदर प्रॉपर्टी इज ओजोन इज प्रेजेंट इन दिस रीजन। Third property is temperature increases by increase in altitude. So here we could see that temperature is increasing. As the altitude is increasing, temperature is increasing. It is opposite to troposphere, जहाँ पे altitude increase हो रही थी और temperature decrease हो रहा था। लेकिन यहाँ पर altitude जैसे जैसे increase होती जाती है वैसे वैसे temperature भी increase होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये increase in temperature is within the range of -51 degree to -15 degree. तो यहाँ पर जब हम troposphere से tropopause में enter होते हैं और टेम्परेचर -51 डिग्री तक पहुंच गया और -51 से ये इंक्रीज होता हुआ -15 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो ऑल्दो वी आर सेइंग कि टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, बट इट डजंट मीन कि वो टेम्परेचर जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज में है। फॉर एग्जांपल इट इज 50 डिग्री और 60 डिग्री सेल्सियस, इट इज इन माइनस। टेम्परेचर में जो इसमें इंक्रीज होता चला जा रहा है, वो सेट के यहाँ पे डेंसिटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है गैसेस का वो कम है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो स्पेसेस हैं वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू ट्रोपोस्फियर। बट दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज बिकॉज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। क्योंकि यहाँ पर वी आर एट द हायर एल्टीट्यूड और वो सारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जिनको कि एटमॉस्फेयर रोक रही होती है, पर वो स्ट्रेटोस्फीयर में पेनिट्रेट करने में कामयाब हो जाती हैं। और ड्यू टू दिस पेनिट्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस दे ट्रांसफर देयर एनर्जी टू दैट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर। रिजल्टेंटली ये हीट एनर्जी जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जनरेट कर रही है, इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी, एंड बिकॉज ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इट ब्रोकन डाउन इनटू 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, and then one atom of oxygen will combine with another molecule of oxygen and it will make ozone. तो ये ओजोन फॉर्मेशन, ओजोन की ब्रेकडाउन, दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर में होते रहते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को इस तरह से ट्रोपोस्फीयर तक पहुंचने से ब्लॉक कर देता है, बिकॉज इट इज यूजिंग दिस अल्ट्रावायलेट लाइट एंड ट्रांसफरिंग इट इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड देन मेकिंग ओजोन मॉलिक्यूल्स।
अगर ओजोन की फॉर्मेशन इस स्ट्रेटोस्फीयर में ना हो तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ट्रोपोस्फीयर तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगी एंड रिजल्टेंटली दे विल डैमेज द लाइफ ऑन सरफेस ऑफ अर्थ. So this is the reason why the temperature is increasing from -51 degree to -15 degree in stratosphere. टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ पर विंड की जो स्पीड है दैट इज मच एक्सीडेड एज कम्पेयर टू ट्रोपोस्फियर. इट वुड रीच अप टू 220 किलोमीटर्स पर आवर. ये रीजन है कि एयरक्राफ्ट दे वुड प्रीफर कि वो उसी रीजन के अंदर फ्लाई करें जहाँ पे ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर के साथ ज्वाइन कर रही होती है. सो दैट दे फ्लाई वेरी क्लोज टू द लोअर ट्रोपोस्फियर एंड दे टेक द बेनिफिट ऑफ लोअर एयर डेंसिटी एंड टेम्परेचर बिकॉज बोथ दीज फैक्टर्स दे विल ऑप्टिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल. सो वी कुड सी कि स्ट्रेटोस्फियर के जो लोअर रीजन्स हैं वहां पर आपको कमर्शियल फ्लाइट्स और एविएशन एक्टिविटीज जो है नजर आती हैं. इसके साथ स्ट्रेटोस्फीयर का प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पर इस एटमॉस्फेयर के इस पार्ट के अंदर वी कुड सी द बैक्टीरियल लाइफ विद द वाटर वेपर. वहां पर सर्वाइव करते हुए वो आपको मिलते हैं. सो द स्ट्रेटोस्फीयर इज कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर. सो देयर आर फ्यू बर्ड स्पीशीज व्हिच आर कैपेबल ऑफ फ्लाइंग एट दिस मच हाइट. फॉर एग्जांपल रपल vulture and the bar-headed geese, they have been observed flying in the upper region of stratosphere. So the next layer above the stratosphere is the mesosphere. So there would be a transitional region or transitional area between stratosphere and mesosphere, which is called as stratopause. Height of stratopause is 50 to 55 kilometers above the Earth's surface, and atmospheric pressure in this region is 1 by 1,000 part of the pressure at sea level. So we could see कि in stratopause Earth का atmospheric pressure जो है वो इतना ज़्यादा reduce हो गया कि वो sea level का सिर्फ 1 part रह गया. Temperature is -15 degree Celsius. सो फ्रेंड्स फाइनली हमारी वीडियो हो गई कंप्लीट. हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ. यहाँ पर हमारी इस लेक्चर की पीपीटीज भी हैं. चलिए जब अब हम रीडिंग कर लेते हैं. स्ट्रेटोस्फीयर इज द सेकंड एटमॉस्फेरिक लेयर situated above the troposphere. It starts at different heights from Earth's surface, that is 20 kilometers at equator, 10 kilometers at mid latitude and 7 kilometers at poles. Sorry, poles नहीं है, poles है, at poles. It has lower density or pressure of gases due to reduced gravity. The lowest temperature observed in stratosphere is 51 degrees centigrade observed at troposphere levels, and it increases
सही है। उसके बाद फिर स्ट्रेटोपॉज बाउंड्री बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर, हाइट 50 to 55 kilometers high above Earth's surface, pressure 1/1000 of the pressure at sea level, temperature 15 degrees Celsius. ओके, उसके बाद हमारे पास है पोस्ट असेसमेंट। इसको क्विज कर लेते हैं, इसका क्विज कर लेते हैं हम लोग। relative percentages of permanent gases remain constant up to 100 to 12 kilometers। पिछली बार लगाया था तो ये आई गेस सही हो गया था। relative percentage of permanent gases remain constant up to permanent gases, I guess this। देखते हैं हम आगे। Mesosphere is present at the height of देखते हैं Troposphere is present at the height of so इन दोनों की हार्ट्स तो सही थी। वाओ, relative percentage permanent of permanent gases remain constant up to। अच्छा ये है ना, ये मुझे लग ही रहा था गलत होगा। चलिए खैर, तो सही हो गया, थैंक्स लॉर्ड। अब चलते हैं आगे, अपने टॉपिक में चल लेते हैं हम लोग। हमारा आगे टॉपिक नंबर 39, इसको हम कर लेते हैं। ये असेसमेंट ले लेते हैं। Say during autolysis breakdown of tissues occur through internal enzymes of body। Feeding strategy in which organisms feed on pollens, ये carnivores। Which is the correct sequence of toxic levels in following food chain? Plants, grasshopper, frog, hawk, snake। frog, plant, grasshopper, frog, snake, hawk। थैंक्स लॉर्ड, ऑल आर करेक्ट। अब चलते हैं अपनी वीडियो को सुन लेते हैं। इस टॉपिक का नाम है मेसोस्फेयर। The next layer which is present above the stratosphere is called as mesosphere. So this is the layer which is present above the stratosphere and below the thermosphere. इसकी लोअर बाउंड्री इज जो इसकी हाइट होगी, एल्टीट्यूड है, दैट इज 50 to 65 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अपर बाउंड्री कुड बी अप टू 85 to 100 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो ये इतनी ज्यादा हाइट है फ्रॉम अर्थ सरफेस कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी मेसोस्फीयर इज ऑलमोस्ट और नियर स्पेस। तो इसमें वो प्रॉपर्टीज आपको एटमॉस्फेयर की नजर नहीं आती जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में है या फिर ट्रोपोस्फीयर में है। सो वी वुड सी दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एटमॉस्फेयर इज दे आर चेंजिंग इन दीज डिफरेंट लेयर्स। So one of these property is again the temperature, which is our tool. Here we could see in troposphere with altitude temperature is decreasing, in stratosphere with increasing altitude temperature is increasing, and then there is again reversal in pattern. So now in mesosphere temperature is decreasing with increase in altitude, and this decrease in temperature in the region of mesosphere that is because of decrease in absorption of solar radiation. जैसे हमने कहा था कि स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर इसलिए इंक्रीज हो रहा है कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर लेते हैं जो कि फिर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो रिजल्टेंटली उस रीजन में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। लेकिन मेसोस्फीयर के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज है या इसमें एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है बाकी लेयर से, वो ये कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है और उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कम होने से, ग्रेविटेशनल पुल के रिड्यूस हो जाने से मॉलिक्यूल्स दे आर प्रेजेंट एट फार डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच अदर, इसलिए वहां पर कंडक्शन ऑफ हीट के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं बिकॉज देयर इज नो कोलाइजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो कोलाइड करके इस हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते या उसको कंडक्ट नहीं करते फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द अदर मॉलिक्यूल्स। तो ये
लोअर डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज द वन रीजन कि यहाँ पर रेडिएशन जो हैं दे आर मोस्टली रेडिएटेड बैक और अब्जॉर्प्शन ऑफ दीज रेडिएशन इज वेरी मच लो। तो जब ज्यादातर हीट एनर्जी जो कि सोलर लाइट की फॉर्म में आ रही है वो रेडिएट बैक हो जाती है, तो इसलिए इस रीजन में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा बल्कि ड्रॉप होता चला जा रहा है। द अदर रीजन इज कार्बन डाइऑक्साइड रेडिएटिव एमिशंस। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने बात की थी कि ये ग्रीन हाउस गैस है और ये वार्मिंग इफेक्ट जनरेट करती है बिकॉज इट इज अ शील्ड अगेंस्ट द लॉस ऑफ हीट। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ गैसेस कम होने से, उनका प्रेशर रिड्यूस होने से कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन वो नहीं है जो कि ट्रोपोस्फियर में थी, इट इज मच मच लोअर बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर वेरी मच स्कैटर्ड। तो रिजल्टेंटली कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्रीन हाउस का इफेक्ट है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है और ये रीजन, ये एरिया या लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जितनी भी हीट अब्सॉर्ब कर रही है वो उसको होल्ड करने में फेल हो जाती है। तो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच आर बिहाइंड इंक्रीजिंग कूलिंग इन मेसोस्फीयर। तो टेम्परेचर इन अपर मेसोस्फीयर इट कुड बी एज लो एज 101 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑब्वियसली ये वेरी करेगा डिफरेंट लैटिट्यूड के ऊपर, डिफरेंट सीजन में आपको टेम्परेचर जो है उसमें वेरिएशंस नजर आती हैं। मेसोस्फीयर वो पार्ट है जहाँ पर आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। वी नो के एटम मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द बॉन्ड्स, लेकिन अगर ये बॉन्ड बहुत वीक होना शुरू हो जाए तो उसके रिजल्ट में मॉलिक्यूल जो हैं दे आर ब्रोकन और दे मेक आयंस। तो आयनाइजेशन इट शोज कि यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल पुल कम है, यहाँ पर बॉन्ड्स जो हैं वो वीक होना शुरू हो गए, एटमॉस्फेयर को होल्ड करने में वीक होती चली जा रही है। तो रिजल्टेंटली मेसोस्फीयर वी विल ऑब्जर्व आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। एक और इंपॉर्टेंट फिनोमेनन जो कि मेसोस्फीयर में नजर आता है एट द पोलर रीजन्स, साउथ पोल के ऊपर और नॉर्थ पोल के ऊपर, दी फिनोमेनन इज कॉल्ड एज पोलर अरोरा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ट्रोपोस्फियर वो रीजन है जहाँ पे आपको क्लाउड्स नजर आते हैं, तो सिमिलरली मेसोस्फीयर वो रीजन है जहाँ पर पोलर अरोरा नजर आता है। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट कलर्स ऑफ पोलर अरोरास और लाइट्स एट द पोलर रीजन्स एंड ये लाइट्स हमें इसलिए नजर आती हैं कि ये वो पार्ट है जहाँ पर कि हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो बाहर से जो सोलर विंड्स आ रही हैं उनके पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। तो वो कॉस्मिक पार्टिकल्स जिनको कि मैग्नेटिक फील्ड पुल करके अंदर की तरफ खींच लेते हैं, उसके रिजल्ट में डिफरेंट लाइट्स पैटर्न जनरेट होते हैं व्हिच आर कॉल्ड एज अरोरास। सो द मेसोस्फीयर it is joined to the next layer above it which is called thermosphere, but again there is a transitional layer or the boundary between mesosphere and thermosphere which is called as mesopause. Height of mesopause is 85 to 100 किलोमीटर और टेम्परेचर यहाँ पर 100 से लेके 102 डिग्री सेंटीग्रेड तक नजर आता है। सो फ्रेंड्स फाइनली हमारी वीडियो है वो हो गई कंप्लीट। हम लोग अपनी रीडिंग की तरफ चलते हैं, रीडिंग कर लेते हैं। मेसोस्फीयर इज द थर्ड एटमॉस्फेरिक लेयर प्रेजेंट बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर एट 50 to 100 किलोमीटर्स ड्यू टू इट्स height and properties. It is also called near space like stratosphere. Mesosphere exhibit drop in temperature with increase in height due to decreased absorption of solar radiations. Lowest temperature observed in mesosphere is -101 degree centigrade. The minimum effect of gravity results in ionization of the molecules present in this layer. The spectacular phenomena of polar aurora observed in the polar regions occurs due to interaction of solar winds with mesosphere. Mesosphere and thermosphere are separated from each other by a mesopause. It shares similar temperature properties that of mesosphere and is located at the height of 8500 kilometers, 7500 kilometers. In this lesson, the students will learn about mesosphere, properties of mesosphere and mesopause. ठीक है, डन हो गया, बहुत इजी है, हमने कर लिया है यहाँ तक। अब चलते हैं प्रोसेस में टाइम का क्विज ले लेते हैं। ये सारे टॉपिक समझने में बहुत ईजी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ड्राई एटमॉस्फेयर कोर्स। स्ट्रेटोस्फीयर इज प्रेजेंट एट द हाइट ऑफ, पिछली बार लगाया था तो सही था ना इसका। ये बहुत ज़्यादा क्लियर है। ओके, कोई मसला बात नहीं, आगे चलते हैं।
14 थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो इसलिए लेते हैं इसका finches and mice are examples of carnivores. Digestive system of carnivores is more efficient in digestion of proteins. Hawaiian honey keepers feed on seeds. ओके डन हो गया। सो कर लेते हैं क्रॉस। अब अपनी वीडियो की तरफ आ लेते हैं, उसे देख लेते हैं अच्छे से। मीजोस्फीयर को हम नियर स्पेस कहते हैं। वी ऑब्जर्व कि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस होने से, रेडिएशंस के रेडिएट बैक होने की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होने से या उसका प्रेशर कम होने की वजह से आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। एंड दिस आयनाइजेशन इज इनहेंस्ड इन द नेक्स्ट लेयर विच इज कॉल्ड थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर इज प्रेजेंट अबव द मीजोस्फीयर और इसकी हाइट 80 किलोमीटर है फ्रॉम अर्थ सरफेस। इस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में देयर वुड बी एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जैसे हमने कहा कि हमारी जो स्ट्रेटोस्फीयर है वहां पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पेनिट्रेट कर देते हैं। तो देयर इज अ स्पेक्ट्रम, देयर इज अ रेंज और वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स। यहाँ पर जो रेडिएशंस पहुंचती हैं या जो रेडिएशंस ऑब्जर्व होती हैं, दीज आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। एंड दीज एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस दे कॉजेज फोटोआयनाइजेशन और photo dissociation of molecules. Because of the presence of these extreme ultraviolet radiations, molecules are broken, bonds जो हैं वो break up कर जाते हैं और resultantly ions की generation होती है। तो mostly atomic form में या molecular form में यहाँ पर gases जो हैं वो observe हम नहीं करते। Here we observe the gases in form of ions. So this layer of atmosphere is also known as ionosphere. इसकी जो temperature properties हैं उसमें temperature में we could see कि temperature is increasing with increase in altitude. So there is again a reversal or reversion from mesosphere. तो अगर हम ओवरऑल पैटर्न स्टडी करते हैं अर्थ की एटमॉस्फेयर की लेयर्स का, तो यहाँ पर हर फेज में, हर स्फीयर में एक रिवर्सल नजर आती है। ट्रोपोस्फीयर का पैटर्न ये, स्ट्रेटोस्फीयर इज ऑपोजिट टू दैट, मेसोस्फीयर इज अगेन रिवर्स एंड थर्मोस्फीयर इज अगेन ऑपोजिट टू मेसोस्फीयर। So in thermosphere, temperature is increasing with increase in altitude. And the reason behind this increase in temperature is absorption of extreme ultraviolet radiation. तो ये वही phenomenon है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में ऑब्जर्व किया था। यहाँ पर absorption of ultraviolet radiation would add up the heat energy, और thermosphere में absorption of extreme ultraviolet radiation would add up energy in the ions. So the temperature it could raise up to 1700 degrees centigrade or even more. So that is the reason कि highly diluted gases जो कि ions की form में है, ions are not strong enough to hold each other, so the ions are at greater distances from each other. Resultantly इस type की गैस को हम diluted gas कहते हैं, जिसमें कि उसके ions एक दूसरे से बहुत ज्यादा distances पर हैं और intermolecular और inter-ion spaces जो हैं वो बढ़ी हुई हैं। So that is the reason कि ये layer 2500 centigrade तक के temperature पे भी पहुंच जाती है during the daytime. So the temperature will significantly drop. Although हमने कहा कि टेम्परेचर जो है वो बहुत हायर डिग्री के ऊपर है, it could be 1700, एवरेज टेम्परेचर है, डे टाइम में 2500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर भी नजर आता है, बट इट इज वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन सोलर एक्टिविटीज. So if the solar activity is limited, for example at the night when there is a lesser solar activity, temperature would reduce. ये drop कर जाता है. Ions they are very far apart from each other to transfer heat or to the process of conduction. Resultantly heat is trapped in this region और उसको एक ion से दूसरे ion में ट्रांसफर होकर kinetic energy में ट्रांसफॉर्मेशन की चांसेस या अपॉर्चुनिटीज जो है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है. So 160 किलोमीटर के करीब डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि यहाँ पर साउंड की ट्रांसमिशन भी पॉसिबल नहीं होती. तो ये वो रीजन है जहाँ पर वी आर ऑल फेमिलियर के स्पेस एक ऐसा रीजन है जहाँ पे साउंड ट्रेवल नहीं करती. द रीजन इज कि कंडक्शन के लिए मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करने के लिए या साउंड वेव्स को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द अदर मॉलिक्यूल डिस्टेंसेस शुड बी शॉर्ट. लेकिन यहाँ पर आयंस एक दूसरे से इतने ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर हैं कि वो साउंड वेव को फ्रॉम वन आयन टू एन अदर आयन ट्रांसमिट नहीं कर पाते. सो दैट रीजन इज या दैट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज अ साइलेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. इनकी एक दूसरी प्रॉपर्टी थर्मोस्फेयर की है कि यहाँ पर वी ऑब्जर्व सोलर विंड्स, वी ऑब्जर्व एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट storms and atmospheric waves, atmospheric storms. These storms are observed. So these are bombardment of cosmic particles from the sun. और ये इन पार्टिकल्स की bombardment इतनी इंटेंस होती है कि ये in this picture we could see this our earth और earth के इर्द गिर्द हमारा magnetic field है. Here is the planet, earth is in the middle. So this bombardment of cosmic particles in form of solar winds, ultraviolet radiation, it would weaken or will push the magnetic field backward. Resultantly यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इसके ऑपोजिट एंड के ऊपर वीकनिंग शुरू हो जाती है, which affects the physical properties of our atmosphere. So thermosphere वो लेयर है एटमॉस्फेयर की जो कि इन विंड्स की जो कि सन से अमिट हो रही होती है उनके साथ डायरेक्टली एक्सपोज्ड होता है. थर्मोस्फीयर के बाद नेक्स्ट लेयर जो है वो एक्सोस्फीयर है, बट इट इज हार्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर. सो देयर इज नो थर्मोपॉज. हम डायरेक्टली जो है वो नेक्स्ट फेज ये नेक्स्ट लेयर पे चले जाते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज एक्सोस्फीयर, व्हिच इज प्रेजेंट डायरेक्टली अबव द थर्मोस्फीयर. सो दिस इज अ वेरी थिन लेयर ऑफ atmospheric like
volume. We can't say that exosphere is a layer of atmosphere. We should say that exosphere is atmosphere-like volume of ions which are surrounding the planet. So it is very far from the center of Earth. Gravitational pull, gravity is almost diminished here. तो यहाँ पर जो ions कुछ हमें thermosphere में नजर आ रहे थे, यहाँ पर भी there would be like just a very small proportion of these ions which is giving it an atmosphere-like property. So density is too low कि ये gases की तरह behave कर सकें. तो यहाँ पर ions हैं, but we can't say that there are gases. So atmosphere thins out and it merges with the interplanetary space. So exosphere वो atmosphere-like layer है which is in direct contact with the space. And it is the very little is known about exosphere because यहाँ पर research जो है उसकी there is a lack of research projects conducted in exosphere. हमारी mostly जो exosphere के बारे में information है ये दूसरे meteorology और space related subject से आते हैं. तो यहाँ पर इसकी जो further details हैं because that is a space और human activity जो है वो यहाँ पे easily possible नहीं है. That is the reason कि we don't know much about the exosphere. So these are the 5 layers of atmosphere. सो फ्रेंड्स फाइनली हमारी ये वीडियो भी होगी है कंप्लीट. हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ. Thermosphere is the second last atmospheric layer, laying just beneath the exosphere at the height of 80 kilometers. It receives extreme levels of VU radiations, which causes photoionization and photodissociation of molecules and resulting in ions, due to which it is also known as ionosphere. The temperature increases with altitude as a result of absorption of high energy solar radiations. Overall temperature can reach up to 1700 degrees centigrade, while the gases present in the thermosphere is highly diluted. Concentration can reach up to 2500 degrees centigrade during the day. Ions are far apart to transfer the heat through conduction. As the height increases, the dilution of molecules and ions becomes a barrier for transmission of sound. About 160 kilometers, thermosphere receives intense bombardment of particles, solar winds and extreme UV storms. Okay, again there is no distinguishable boundary between thermosphere and exosphere. Exosphere is the thin atmosphere-like volume surrounding Earth. Molecules are gravitationally bound to another to atmosphere, but they have very low density. At this layer, atmosphere thins out and merges with interplanetary space. Very little is known about it due to lack of research in this lesson. The students will learn about thermosphere and exosphere. So जनाब ये हो गया डन. चले जाते हैं पोस्ट असेसमेंट की तरफ. Height of stratosphere at mid latitude is which is not true about mesosphere.